गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे देखने वाले ईसीएस तक हमने कल फर्स्ट पार्ट के अंदर देख रहा था और इससे आगे आज बढ़ाने वाले हैं और इसमें कुछ फुल फॉर्म और रह गई थी जिसको अपन कवर अप करके कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपके सभी यूपीआई से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म वगैरह जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है MMID, जिसकी फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। उसमें क्या होता है, मोबाइल के द्वारा जो भी मनी ट्रांसफ़र की जाती है उसके लिए अपन MMID का यूज़ करते हैं। अब देखो यूपीआई जब आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू अपना मनी ट्रांसफ़र होता है। तो मोबाइल के द्वारा मनी ट्रांसफ़र पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा मोबाइल मनी ट्रांसफ़र मोबाइल नंबर के द्वारा, ये एनो लिखा है, नो मतलब नंबर के द्वारा, ठीक है। मोबाइल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा। तो क्यों ईजी हो गई, क्योंकि MMID के द्वारा सभी कुछ कार्य ईजी हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे QR कोड जो आप हमेशा देखते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। और इसमें आपको QR कोड आपको पता ही है, QR कोड स्कैन करते ही आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है, उसकी UPI ID वगैरह सब डिटेल्स मिल जाती है, जिसके द्वारा आप भुगतान कर सकते हो। तो ये भी एक पेमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा अपन भुगतान करते हैं और अपन स्कैन करके इसमें पेमेंट डालते हैं। दूसरा है रुपए कार्ड। रुपए कार्ड आपके पास भी होता है, डेबिट कार्ड वगैरह जो आपको आज इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा। डेबिट कार्ड का ही भारतीय संस्करण है और मैं आपको बताऊं तो इससे द्वारा आप अपने लेन देन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, कई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा। वीज़ा कार्ड जो होता है वो हमेशा याद रखना इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज होता है, जो यूरोपीय संघ का है, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज होता है वीज़ा कार्ड। इसी की तरह मास्टर कार्ड सेम है, जो प्रोसेस है मास्टर कार्ड भी जो होता है वह इंटरनेशनल पेमेंट के लिए ही यूज होता है और ये है USA का, वो है यूरोपियन संघ का। तो आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीज़ा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड होता है, दोनों ही इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज होते हैं। वॉलेट आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, जो आजकल आप पेटीएम वॉलेट, पेटीएम मनी वगैरह कहीं यूज कर रहे हो आप लोग, एयरटेल मनी, विकीपीडिया वॉलेट, बहुत सारे ऐसे वॉलेट है जिसके अंदर आप अपनी मनी को डिजिटल रूप से सेव रख सकते हो और एज ए यूज भी कर सकते हो। वॉलेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, और वॉलेट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि बाकी सब आपको पता ही आज आप भी यूज़ करते आ रहे हो। वॉलेट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, और मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट, प्रीपेड सर्विस, सॉरी इस तरीके के कई प्रकार की सर्विसेज वॉलेट वगैरह आप यूज़ करते आए हो। तो वॉलेट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। वॉलेट एक डिजिटल पर्पस सर्विस है जिसमें आपको पता है पैसा एज ए डिजिटल सेव आता है। इसका उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए किया आता है, मतलब कहीं भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो, बिल भुगतान कर रहे हो या रिचार्ज कर रहे हो, तो इन सभी जगह पे इनका उपयोग कर सकते हो। डिजी लॉकर आपको पता है, डिजी लॉकर का हर बार यूज़ करते आए हो। यह एक डिजिटल कार्यक्रम की पहल है, इसका एक बीटा संस्करण भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप सेव कर सकते हो और कहीं भी फाइलों को आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि साथ में लेके घूमना है या फिर आपके पर्स के अंदर से गुम हो गया, तो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर वह वैलिड है और इसके अंदर आप अपने कई डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, मार्कशीट, डिग्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी आप सेव कर सकते हो। भारत सरकार ने इसे 1 जुलाई 2015 को नागरिकों को सौंपा था, 1 जुलाई 2015 को, जिसके अंदर डिजिटल संग्रहित करने की अनुमति देता है, जिसके अंदर आप कई प्रकार के डॉक्यूमेंट डिजिटली सेव कर सकते हो। तो आई होप गाइस पूरा टोटल समझ में आया होगा और इसके अंदर वो सभी UPI मैंने कवर अप किए जो आपको पढ़ने थे। थैंक यू सो मच।